इसमें और तृतीय अष्टमी में। वहीं पर देखिए इनके एक कदम पीछे जाएंगे तो क्षीर सागर निवासी भगवान राम जब प्रकट हुए, अष्टमी को हुए, किसमें? नवमी को। ध्यान दीजिए, नवमी को 10 इंद्रिय होती है, 10 है ना, एक बंद है ना, नौवीं खुला है ना, 9 ही है। और दशानन जो था, 10 आनंद, वह इंद्रियों का भोग करने वाला था। दशानन को मारने के लिए नौवीं एक बंद हो गया तो 8 है ना, तो नौवीं एक कला ज्यादा रहेगा तब मौत होगी उसकी ना, तो इसलिए प्रभु नौवीं को चुने। नौवीं जानते हैं ना, चैत राम नवमी जग जानी, लीन जन्म रघुवर यश ज्ञानी। अब देखिए भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं 12 बजे रात में, तो देखिए, और भगवान राम अवतार लेते हैं 12 बजे दिन में। अब इसमें भी कारण है, इसमें भी कारण है, इसमें भी कारण है। राम जन्म लिए भगवान, देखिए भूख सताती है 12 बजे दिन में, अवासना सताती है 12 बजे रात में, और दोनों का पेट भरने के लिए 12 बजे तक रह सकते हैं, 12 बजे के बाद जरूर कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। अवासना ऐसा होता है, जितने पाप कर्म होते हैं रात में अधिक होते हैं। दुराचारी रात में भी दुष्कर्म करते हैं 12 बजे रात में, तो भगवान कृष्ण 12 बजे रात में क्यों अवतार हुए? इसी में से ही कारण था कि भगवान कृष्ण को भजो तो वासना खत्म, और भगवान राम को भजो तो भूख खत्म। इसलिए कहते हैं जग में प्यारा है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। ठीक है ना? देखिए इसीलिए हर एक कारण है। अच्छा देखिए, शुभ संजोग सभी भय जब जो, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान राम जब धरा पर अवतरित हुए तो उस समय सारे शुभ घड़ी लग्न नक्षत्र सब शुभ में हो गए। ठीक है, शुभ में हो गए। यहां उल्टा हो गया, जब भगवान कृष्ण जन्म लिए तो भादरा में जन्म, इसमें भादरा आदीन कौन चुने? भादो, सबका नाम भादरा है, भादरा में हो, भादो में ना, भादो में ना, भादो को चुने भगवान कृष्ण। भगवान राम जन्मे, सब उल्टा हुआ है। भगवान राम जन्मे तो बधाइयां बजने लगी, एक एक घर में इतना दान दिया गया कि कई पुरुष तक काम करने की जरूरत नहीं थी, राजा दशरथ जी दिए थे। और भगवान कृष्ण जन्मे इतनी खुशी मनाई गई, और भगवान जब कृष्ण जन्मे तो रुवाई आने लगी। क्या पता कंस, समझ गए कब आए हो? ठीक ना? वही नहीं, धरती से लेकर अंबर तक सारे के सारे लोग भयभीत थे। आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? भगवान राम जन्मे तो सारे शुभ दिन हो गए, सारे देवता दर्शन करने पहुंचे, और भगवान कृष्ण जन्मे तो स्वयं जमुना उफनने लगी। अभी समझाएंगे क्यों ऐसा हुआ। इसलिए हुआ, भगवान भगवान है, अशुभ में आ रहे हैं तो भी शुभ करेंगे, अशुभ में आएंगे तो भी। इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, प्रवचन करने के लिए कभी दिन और साइत नहीं देखनी, कुल का दिन पूछना, लेकिन भजन सत्संग प्रवचन तपस्या का कभी किसी पंडित से मुहूर्त मत देखना कि कब मुहूर्त है। जब ये मन में आ गया तभी मुहूर्त है, और जहां भगवान का नाम आ गया वही मुहूर्त। आप लोग गवाह हैं, नहीं जानते हैं जान लीजिए। इतना हम कार्य किए,
कई जगह शक्तिपीठें भी हुई है ना, कई जगह यज्ञ भी हुई। यहां देखिए, यहां भी, लेकिन हम कहीं और किसी जगह न अपने पतरा खोले न किसी पंडित जी के पतरा के खतरा में पड़े कि देखिए हमारे आश्रम का मुहूर्त कब है। अस्पताल का भी मुहूर्त नहीं देखे, वहां का भी मुहूर्त नहीं देखे, यहाँ का भी मुहूर्त नहीं देखे, पश्चिम बंगाल में हुआ वहां का मुहूर्त नहीं देखे। हम भगवान जी बना कैसा दे जी, इसका क्या हो गया, वहां का भी मुहूर्त नहीं देखे, लेकिन कहीं असफल है। हृदय से बोलिए, सफल है कि नहीं है? सफल है कि नहीं है? दिल से बोलिए। आप लोग कुछ भी काम करेंगे ना, यहां तक कि एक विदाई कराना होगा, बेटी का करना हो चाहे पतोहू को बुलाना हो, तुरंत देखेंगे मुहूर्त देखिए। अरे क्या मुहूर्त देखे? खाद दुकान खोलेंगे तो मुहूर्त देखें, हम मुहूर्त नहीं देखते। हम बोले जहां हम पहुंच गए वहीं मुहूर्त बन गया। जो भी हमारा आचार्य जहां पहुंच गया, चाहे दीक्षा लेने वाला जहां पहुंच गया वहीं शुभ है। अशुभ कहां हरा गया? अशुभ रह जाएगा? अशुभ रह जाएगा? कोई कार्य हम, यदि हम कितना शादियां भी करा दिए बिना क्या लगन का, बहुत बढ़िया बीत रहा है, बल्कि जो लगन वाला हो गड़बड़ है। अब बेलगन वाला बिना गन्ना बन्ना शादी करा दिया, कितना करा दिए, ठीक है ना। कितने लोगों का बाबा जी लोग बोलते हैं मुहूर्त देखो, जाओ दिखाओ, तो पड़ा है किसमें भदरा में, 27 में। हमने कहा 27 भरणी भद्रा है, भगवान कृष्ण भी 27 में पड़े थे, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सब मन की आपकी तरंगति है। मन का केवल रुकाव है, ठहराव भरमाने वाला चीज है, कुछ नहीं। मन निर्मल सोई मोहि पावा, जितना हम भ्रमण करेंगे उतना है उसमें धंसते और डूबते जाए। दिव्य आत्माएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भगवान कृष्ण को शरीर छोड़े कई हजार वर्ष हो गए, लेकिन हमें यह बताइए आज भी उनके नाम पर जो थोड़ा सा विवेक है, लोग जन्माष्टमी मनाते हैं कि नहीं, नाम लेते हैं कि नहीं, बोलिए। लेकिन ये बताइए भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था? अरे अभी जन्म लिया था, जब कंस को पता लगा तुरंत ही भेज दिया, 8 दिन बीता था, अभी बरही भी नहीं हुई थी, अब भेज दिया था पुतना को। पुतना जानते हैं ना, लेके उड़ गई आकाश में दूध पिलाने के लिए, ठीक है ना। 8 दिन नहीं बीता, भगवान के ऊपर जितनी विपत्ति आई है इस धरती पर हमारे समझ से हम लोगों के ऊपर तो नहीं आई है, फिर भी वह भगवान किसी हालात में धर्म को छोड़े हैं, परोपकार को छोड़े हैं। आज दूसरे की रक्षा के लिए, दूसरे की भलाई करने के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिए, तब आज उनका पूजा होता है ना। हरे राम हरे कृष्ण 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 होता है। इसलिए आज के दिन आप लोग उपदेश नहीं, एक ज्ञान लीजिए, जीवन में सबक लीजिए कि आप भी जीवन में ऐसा कुछ कर चले कि आप रहे या न रहे, आपका नाम भी लोग लिया, ठीक है। अच्छा, भगवान कृष्ण के समान, अच्छा भगवान कृष्ण की आलोचना नहीं हुई है, निंदा नहीं हुआ है, बोलिए ना। कितने लोग आज भी उनकी निंदा करते हैं? कितने लोग बोलते हो तो 1600 रानियां थी, क्योंकि भगवान कृष्ण पर ही ज्यादा बोलेंगे, आज जन्मोत्सव है उनका। 1600 रानियां, अब क्या मुंह से इस जगह से बोला है? अरे भागा, 1600 रानियां हैं, और 1600 रानियां हैं, किसी ने कहा 1600 रानियां, वो कौन भगवान है? अब ऐसे बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति को कौन जवाब दे कि 1600 रानियों को जो राक्षस लाकर अपने घर में कैद कर रखा था, उससे प्रभु ने छुड़ाया और आजाद किया। और जो इसलिए उन नारियों को स्वीकार नहीं कोई करता
कि तुम भ्रष्ट हो गई हो, तुझे राक्षस के विचारों से भ्रष्ट हुई हो, इसलिए तुमको स्वीकार नहीं करेगा। और कहा जाता है जिसका कोई नहीं उसका। बोले, इसलिए भगवान सबका सहारा बने। और मायापति माया, एक आदमी